दोस्तों स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे रेशियो के प्रश्न कराने जा रहा हूं जो कि रेलवे एनटीपीसी ही नहीं बल्कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है मेरे भाई। और ये सभी प्रश्न पी वाई क्यों है मेरे भाई, सभी प्रश्न आए हुए होंगे मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा रेशियो का पहला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। देखिएगा यहाँ आपसे बोला गया है यदि x बराबर बाई अपॉन 2 है और y बराबर z अपॉन 6 है तो एक्स वाई जेड का आपको मान निकालना है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे मेरे भाई आप। तो ऐसा करने के लिए हमेशा आपको एक तरीका आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे क्या तरीका पता होना चाहिए, कि इसके नीचे आप 1 मान लो और इसको आप इधर ले आओ। तो यहाँ देखो x अनुपात और जो y होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात आपकी 2 आपकी हो जाएगी, क्योंकि जब ये इधर आ जाएगा ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात 2 हो गई। अब ऐसे ही आप क्या करो, आप इसको इधर ले आओ यहाँ पर और 1 इसके नीचे मान करके 1 को आप इधर भेज दो। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, बाई अपॉन जेड इक्वल यहाँ कितना आ जाएगा 1/6। अब आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ 1 की वैल्यू 1 है, तो सिंपली आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 का आप इसमें कर दो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो x का और y का और z का मेरे भाई अनुपात कितना आ जाएगा, देखो x का तो 1 ही रहा, y का आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और z का मेरे भाई कितना हो जाएगा, आपका 12 आपका आ जाएगा, यानी 1:2 अनुपात 12। ठीक है, 1:2 12, ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। बताइएगा मेरे भाई, ये भी आपका देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में। इसका भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे भाई। यहाँ देखो का की जगह पे मेरे भाई क्या आता है, हमेशा मल्टीप्लाई आता है। का की जगह पे क्या आता है, मल्टीप्लाई आपका आता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए बटे आपका 3 आपका हो जाएगा, बराबर आपका 3b/4 हो जाएगा, बराबर सी बटे आपका 6 आपका हो जाएगा। अब आप ए बी सी की अगर आपको वैल्यू चाहिए मेरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी की अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में कर देना और जो डिवाइड में हो उनको आप मल्टीप्लाई में कर देना। तो आप देखो ए के डिवाइड में ही तो 3 है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। ये देखो 4 डिवाइड में है और 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका 6 आपका ऊपर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 9 आपका हो जाएगा, और ये 4 में होगा नहीं, और 3 का इधर कर दो, कितना हो जाएगा 18, यानी 9 4 18, 9 4 18 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा ये भी आपका 2021 में आया हुआ सवाल है। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ आपसे बोला गया है ए अनुपात जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 5:3 है। तो देखो ए अनुपात बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है, 5 अनुपात आपके पास 3 है। और जो बी अनुपात जो सी की वैल्यू है मेरे भाई, वो आपके पास 3:7 है। तो मेरे भाई आपको ए और सी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो बी की वैल्यू दोनों जगह आपकी सेम है, तो आप डायरेक्ट रख लो, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है और सी की वैल्यू 7 है। तो आपसे ए अनुपात सी पूछा है, तो 5/7 आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। आप देख सकते हो 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, ये वाला सवाल भी मेरे भाई परसेंटेज में दिया हुआ है, बट घबराना नहीं है देख करके, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यही देखिएगा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ का लगा हुआ है वहाँ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो परसेंट से आप परसेंट आप यहीं के ही रिमूव कर दोगे, तो मेरे भाई आपका आधा समय जो है ना वो बच जाएगा। ठीक है, और आप इसको 5 से कट कर लो, 5 से कितनी बार, 3 बार, 5 से इसे काटो 5 बार, और 5 से इसे काटो 10 बार। तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, बराबर y की जब वैल्यू निकालोगे, तो y का जब आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 5y आपका हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10z आपका हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद में आपको तो इनका रेशियो चाहिए मेरे भाई। तो जब भी अगर आपको रेशियो चाहिए तो आप क्या करोगे, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, ये इंटू में 1/3 आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 1/5 आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 1/10 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है होती है ना मेरे भाई,
तो उसको आप हमेशा छिपा के रखो। तो आपको एक्स रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो इसको छिपाओ, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 50 आपका आ गया। ठीक है मेरे भाई। अनुपात इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जेड की वैल्यू निकालनी है, इसको कर दो 5 तिया आपका 15 हो जाएगा। 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 6 बार और 5 से काट दो 10 बार। तो 10 6 3 आपका आ रहा होगा। 10 6 3 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं, आप इनको आराम से करके आ सकते हो। ये वाली क्लास में मैं ज़्यादा शॉर्टकट इसलिए नहीं करा रहा ताकि ये बेस से लेके चल रहा हूँ। कोई भी मेरा भाई बहन ऐसा नहीं हो कि जिसको मैथ नहीं आती हो, बिल्कुल भी मैथ नहीं आती होगी ना, वो भी अगर इस क्लास को देखेंगे ना तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया क्लास हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा उनको कुल मिलाकर के ये है। ठीक है? तो उनको ये महसूस बिल्कुल नहीं होगा कि वो गणित में कमज़ोर हैं। ठीक है? वो भी आपके होशियार हो जाएँगे। यहाँ आप देखिएगा, ये भी आपका परसेंट जैसा सवाल है, देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि ए जो है बी से 80% अधिक है, ठीक है मेरे भाई, और बी सी से 20% कम है। तो आप इनका रेशियो ले लो मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा रेशियो कैसे लेंगे। यहाँ आप ले लो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है? तो आपसे क्या बोला है, जो बी है, बी सी से 20% कम है, तो मेरे भाई सी तो अपने आप में 100 ही होगा, और इससे 20% कम है यानी 20 कम है, तो कितना हो जाएगा 80। अब आपसे क्या बोला है कि ए जो है वो बी से 80% कम है, तो भाई इससे 80% सॉरी अधिक है, 80% इससे अधिक है। तो मेरे भाई 80 का आप 80% जब आप अधिक निकालोगे तो 180 से मल्टीप्लाई और 100 से भाग दोगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 अट्ठे आपका 144 आपका हो जाएगा मेरे भाई। अब ये आपका अनुपात में दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो 4 से इसे काटो कितनी बार, 36 बार, और 4 से इसे काटो 20 बार, और 4 से आप इसे काटोगे 25 बार। अब ये मेरे भाई किसी से कटेगा नहीं, तो 36 20 25, 36 20 25 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई, दिया था कितना कठिन, हो गया कितना आपका आसान। ठीक है? तो शेयर ज़रूर करते रहिएगा मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। दोस्तों मैंने इसमें कुछ सवाल आपके मेंस के भी ले रखे हैं, एनटीपीसी मेंस के, जो कि आपके एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, मेंस का सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। ठीक है? रेशियो का ये है। यहाँ देखो इसको भी कितनी आसानी से हम करेंगे। यहाँ आपको देखो एक्स की वैल्यू अनुपात में आपको 3 दे रखी है और यहाँ 4 दे रखी है। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर दो। यहाँ एक्स की जगह पे आप 3 रख दो, वाई की जगह पे 4 रख दो। यहाँ आप 3 रख दो, यहाँ वाई की जगह पे आप 4 रख दो। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है मेरे भाई, 21 माइनस और ये 16 का जो अनुपात होगा मेरे भाई, 3 तिया 9, 9 प्लस 4 दूनी 8, इसके बराबर होगा। जब आप इसको इसमें से घटाओगे मेरे भाई तो ये 5 आपका आ जाएगा, और जब आप इनको जोड़ोगे तो 17 आपका आ जाएगा। 5 अनुपात 17 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखो मेंस का कितना आसान सा सवाल है, ये आपने चुटकियों में करके आ जाओगे अगर ये पेपर में आया तो। ठीक है? इस टाइप के ही सवाल आते हैं मेरे भाई। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, सेम टू सेम आपका ऐसा ही सवाल है मेरे भाई। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है? एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। यहाँ पुट कर दो, यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे, यहाँ 3, यहाँ 4 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे। कभी कभी एक्स वाई आगे पीछे भी दे देते हैं। ठीक है? तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 12 12 कितने हो गए मेरे भाई, 24 आपके हो गए। 24 अनुपात, यहाँ देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4। देखो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 16 में से जब 12 आपका घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको काटो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो मेरे भाई 6 अनुपात 1 आपका आ जाएगा, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2021 में आया हुआ सवाल है। तो जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये भी देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, मैं कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लूँगा जो आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। सभी प्रश्न जो होंगे परीक्षा में आए हुए सवाल होंगे। यहाँ देखिएगा एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट देखो कितनी है, 6 है। वाई की वैल्यू 5 है, आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। तो 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सेम प्रोसेस यहाँ है, यहाँ 36 माइनस 25 बस। जब आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ऊपर 61 आ जाएगा और नीचे देखोगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो 61/11 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। 2021 में आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट है मेरे भाई। ठीक है? बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऐसे प्रश्नों को भी मैं आपको चुटकियों में उड़ाना आपको सिखा दूंगा।
ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में। यहाँ आपसे बोला गया है कि 1/25 अनुपात 1/x और यहाँ क्या होगा, समानुपात होगा 1/x अनुपात 1/625। कभी भी आपका इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करोगे, तो सिंपली क्या करना है, आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर बाद में लगाएंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 25 इंटू 625 और स्क्वायर इसका हटा के आप क्या निकाल दोगे, रूट। ये बाहर आकर के 5 हो जाएगा, ये बाहर आकर के आपका 25 हो जाएगा और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 125, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, दमदार सवाल है। देखिएगा ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, तो ग्रुप डी वालों इस वाले क्वेश्चन को देख के जरूर लेना भाई, सब ध्यान रखना, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में ज्यादातर। देखिएगा कभी भी इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करोगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई और इनका आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 इंटू आपका वाई हो जाएगा बराबर 9 इंटू आपका 24 हो जाएगा। 8 से कितनी बार गया, 3 बार गया और 3 नाम 27, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 20 आपकी 7 आपकी आ जाएगी, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वाली वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।